जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 289वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा हिंदी अवधि आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसकी दोहे व चौपाइयाँ आसानी से पढ़ी जा सकती हैं और प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने सामाजिक जीवन में सुख दुख को समान समझते हुए सभी कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए अपना जीवन आनंदमय व मंगलदायक बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, विशेषकर बड़े बूढ़ों को तो श्री रामचरितमानस का पठन व श्रवण करने के लिए कहिए, जिससे वे अपना जीवन सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। चारु चित्रशाला ग्रह ग्रह वृद्धि लिखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चुराई। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन वाटिका सबे ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, फूले ही सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविधि सदा बह सुंदर। नाना खग बालक नहीं जियाए, बोलते मधुर उड़ाते सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोरे हंस सारस पारावत भवन, नी पर शोभाति पावत। जहे तहें देखी निज परी छाही, बहुविधि पूजी नृत्य कराही। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। सुख सारिका बड़ा वही बालक, कहो राम रघुपति जन बालक। राज द्वार सकल विधि चारो, बीथी चौहट रुचिर बाजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक। राज द्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिर ने बनई बरनत वस्तु बिनु गत पाइये। जहें भूप रमा निवास, तहें की संपदा किनी गाइए। बैठे बजाज सराप बन के अनेक मन हूँ कुबेर थे। सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर, शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता, वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हूँ, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, सर्राफ रुपये पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर देशी सरजू वह निर्मल जल गंभीर,
बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथे अजर बिहारी। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी भरा के रुचिर सो घाटा, जहे जल पियई बाजी गज डाटा। पनी घट परम मनोहर नाना, तहाने पुरुष करही स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जही तहाँ वरन चारि नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहु दिशी तिन्हे के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसे ही ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि ने लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं व्रत और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुरुषो भागसो वरि न जाई, बाहेर नगर परम रुचि राई। देखत बुरी अखिल अग भागा, वनोपवन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। बापी तड़ागे अनूप कूप मनोहरायत सोहई। सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखी सुर मुनि मोहई। बहुरंग कंज अनेक खग कूजही, मधुप गुंजारही। आराम रम्य पिकादि खग रव, जनुपत के हंकारही। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाब में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वाले को बुला रहे हों। रमानाथ जहे राजा सोपुर बरे निक जाई। अनिमा आदिक सुख संपदा रही, अवध सब छाई। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ सदशरथे अजर बिहारी। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हों, उस नगर का वर्णन नहीं किया जा सकता। अणिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जहें तहें नर रघुपति गुण गावही, बैठी बरस पर हई सिखावही। भजहु प्रणत प्रतिपालक राम ही, शोभाशील गुण रूप धाम ही। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गाते ही, पलक नयन एव सेवक त्राते ही। धृत सर रुचिर चाप तुनि रही, संत कंज बन रवि रन धीर ही। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम को भजो। काल कराल व्याल खगराज ही, नमत राम अकाम ममता जही। लोभ मोह मृग जोत के रात ही, मन से करी हरि जन सुख दाते ही। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम को भजो।
संशय शोक निविड़ तम भानु हुई, धनुज गहन घन दहन कृषानु हुई। जनक सुता समेत रघुवीर ही, कसने भजो भंजन भववीर ही। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूपी अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुबासे नाम सक मेरा से ही, सदा एक रस अजय अविनाश ही। मुनि रंजन भंजन मही भारे ही, तुलसीदास के प्रभु ही उदार ही। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिमराशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम को भजो। यही विधि नगर नारी नरे करे राम गुणगान, सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रव सदशरथ अजरे बिहारी। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निदान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देवी देवताओं की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि श्री रामचरितमानस को अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, सखाओं के साथ पठन पाठन के लिए शेयर कीजिए और विशेषकर अपने बड़ों बूढ़ों को श्री रामचरितमानस का पठन व श्रवण करने के लिए कहिए, जिससे वे अपना जीवन सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।